अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो की शुरुआत एक वाक़या से। एक मुफ्ती साहब थे और उनकी दो बेटियां थीं। जब मुफ्ती साहब ने अपनी पहली बेटी की शादी करी तो उन्होंने जहेज में कार दिया। अब जब जहेज में कार दिया तो बाकी चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो और बाकी चीज़ें थी वो भी दी होंगी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी जहेज में। और जो उनका शादी का स्टाइल था वो भी बहुत लैविशिंग था, बहुत स्टाइलिश था, स्टैंडर्ड लेवल का था। खाना पीना, मैरिज हॉल की बुकिंग और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टैंडर्ड स्टाइल में करी। उसके बाद जब रुखसती हो गई तो धीरे धीरे मोहल्ले में चमगोइयाँ शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि मुफ्ती साहब जैसे लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो बाकी का तो जहेज का बढ़ावा ही मिलेगा। मतलब अगर जो है इस तरीके की लोग ही इस जहेज में कार देने लगे और इतने स्टैंडर्ड लेवल पे तमाम लाखों का खर्च करने लगे, फिर तो हो गए। फिर तो जो है जो हम जहेज को निकालना चाह रहे हैं अपने माशरे से तो वो तो निकल चुका। तो बहुत तरीके के लोग बहुत तरीके की बातें करने लगे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से जहेज को बढ़ावा मिलेगा। खैर बातें होते 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 मुफ्ती साहब के कानों तक भी पहुंची। तो एक दिन क्या हुआ कि मुफ्ती साहब ने उन सारे लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे थे उनको अपने यहाँ चाय पर बुलाया। अच्छे लोग थे, मोहल्ले के दौलतमंद लोग थे और डिसेंट लोग थे। उनको जब बुलाया चाय पर तो मुफ्ती साहब ने उनके सामने अपनी बात रखी कि हाँ भाई आप लोग सही कह रहे हैं कि मुझे जहेज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मुझे जो है एकदम सादगी से शादी करना चाहिए था। बिल्कुल एक निकाह छुआरे पे हो जाता सब कुछ। आप बिल्कुल बातें सही कह रहे हैं, मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। मेरी दो बेटियां हैं, एक बेटी की शादी मैं मानता हूँ गलती हुई, तो आप सबके लड़के हैं माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तैयार हूँ अपनी दूसरी वाली बेटी की शादी आप में से जो यहाँ पर बैठे हैं किसी से के लड़के से भी करने को तैयार है। कोई आए और जो है मेरी बेटी दूसरी बेटी का निकाह कर ले, अपने बेटे के साथ इजाबत कबूल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक मस्जिद में हो जाए छुआरे पे निकाह। अब जब मुफ्ती साहब ने ये बात लोगों के सामने रखी, लोगों ने सुना जैसे उनके सीनों पे सांप लौट गया हो। एक भी बंदा एक लफ्ज नहीं बोला और धीरे धीरे करके सब एक एक करके गायब हो गए। कोई नहीं रुका, कोई इस बात को लेकर के तैयार ना हुआ कि हाँ तैयार है। जबकि मुफ्ती साहब की लड़कियां अच्छी थी, हर एतबार से अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई न रुका। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ लोग बातें करते हैं अच्छी अच्छी। अब देखें ना व्हाट्सएप फेसबुक पे कितनी अच्छी अच्छी बातें आती है। यानी एक लड़के ने मुझसे मैसेज भेजा और वो मुझसे नमाज के फ़ायदे बता रहा था, वजू के फ़ायदे बता रहा था, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो जुम्मा की 2 रकात के अलावा नमाज नहीं पढ़ता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम जैसे लोग टूटी फूटी नमाजें पढ़ लेते हैं, जो भी अल्लाह तौफीक देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अच्छी अच्छी बातें होती हैं बजाय इस पे अमल करने के। कोई नहीं करता, या करते भी हैं तो 100 में 1% लोग ही कर पाते हैं। अगर लोगों के अमल पूरब हैं तो उनके बातें पश्चिम है। कहने का मतलब यह है कि अमल का बातों से कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छे स्टेटस पोस्ट करते हैं, अच्छी बातें लिखते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं, लेकिन उसका अपनी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं होता। यानी उन अच्छी बातों को हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दाखिल नहीं करते। तो यही है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अच्छी अच्छी बातें लिखने, कहने, भेजने के साथ ही उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमाए, इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।